अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक हैं, प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं अपने घरों में और उम्मीद है आगे भी सेफ रहें। और आज हम बनाने वाले हैं खुब्स, हुमस और फलाफल, मेरा फेवरेट यमी यमी डिनर। और उसके लिए मैंने पहले मैदा ले लिया है, वाइट फ्लोर यानी कि, और वो मैंने तकरीबन तकरीबन 1.5 कप लिया है। और उसको मैंने सिर्फ अच्छी तरीके से कर लिया है ताकि उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ हो जो अच्छी नहीं लगती, यानी कि कुछ भी एक्स्ट्रा, मतलब कोई भी है तो अगर खाने में चला जाए तो फिर खाना सारा ख़राब हो जाता है। तो बेहतर है कि आप पहले उसको यूँ कर लें। तो फिर मैंने इसको ऐसे सिर्फ करके तो फिर इसके अंदर 1 टीस्पून यीस्ट डाल दिया है। और क्या कहते हैं, जो मैंने ना, क्या कहते हैं, ये जो ये टीस्पून है ना, मतलब दूसरी टीस्पून, वो मैंने ना थोड़ा सा वार्म किया है पानी को, और हल्का सा जैसे ल्यूक वार्म होता है वो करके तो उसके अंदर मैंने वो मिक्स कर दिया है। ठीक है, उसका भी अच्छी तरह से मिक्स नहीं किया है। ठीक है, अभी इसी में ना मैं फ़ौरन से ना 2 टीस्पून जो हैं वो शुगर के डाल दूँगी। और फिर उसके बाद मैं बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट, ऐसे कह सकते हैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट जो है इसमें डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। और ना फिर इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे सेट होने के लिए रहने दूँगी। लेकिन मैंने ना पानी में इतना यीस्ट नहीं डाला है कि मैं इसको राइज़ होने के लिए छोड़ रही हूँ, नहीं। मैं बस ऐसे, मैं चाह रही हूँ कि जितना भी मैंने उसके अंदर पानी के अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले ना, लाइक सॉल्ट और शुगर वगैरह, तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मुझे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं जस्ट उसको मिक्स, बस मैं सेट कर रखने के लिए मैंने उसको साइड पर रहने दिया है। ठीक है, तो अभी मैंने ना यहाँ पर मैंने सोचा कि उससे पहले मैं फिर फलाफल की इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट कर लेती हूँ, टाइम भी सेव रहेगा और बस वेस्ट भी नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि पहले फलाफल की इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने पार्सले और कोरिएंडर ले लिया है, ये फ्रेश घर में ही था। जो था, शब्दू जो होते हैं वो, उनके लीव्स नहीं थे घर में, यानी कि जो डिल लीव्स होते हैं वो नहीं थे। और अनफॉर्चुनेटली हमें बाहर से भी कहीं से नहीं मिले, वी कुडंट फाइंड दैट एट द एंड ऑफ दिस डे। तो बस फिर मैंने सोचा कि चले ऐसे ही काम चला लेते हैं। लेकिन अगर आपने जब ये रेसिपी स्टार्ट करनी है तो आपने पहले वो कलेक्ट कर लेना है कहीं ना कहीं से, नहीं तो आपको वैसा टेस्ट नहीं आएगा। हल्का फुल्का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टेस्ट रहेगा ये, डोंट वरी अबाउट इट। हमें फिर भी अच्छा लगा था। खैर, यहाँ पर मैंने 1 ऑनियन भी कट कर लिया है, और उसके साथ चिकपीस भी जो बॉईल करके मैंने कल के रखे हुए थे, यानी कल के सॉक करके रखे हुए थे बेकिंग सोडा में, और फिर उसको बॉईल करके तो मैंने फिर स्ट्रेन आउट करके तो फिर उनको साइड पे रख लिया था। तो अभी बस वो भी इसमें जाएंगे, लेकिन अभी मैंने फिर वो सारा इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करके ना, वो जितने भी इंग्रेडिएंट थे तो बस उनको साइड पे रखे। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये सेट हो चुका होगा तकरीबन तकरीबन, तो फिर मैंने इसको नीट करना स्टार्ट कर दिया। तो बस मैं इसको ना हल्का हल्का पानी डाल के नीट कर रही हूँ, उतना ही नीट पानी डाल रही हूँ जितनी ज़रूरत है, इसलिए मैंने एकदम सारा नहीं डाल दिया, उतना ही डाला है जितना ज़रूरत था। और मैंने इसके अंदर यीस्ट डालने का भी मकसद ये था कि अगर पानी बच जाए तो ऑलरेडी इसमें यीस्ट हो, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर मैंने जब ये थोड़ा थोड़ा नीट हो गया था तो मैंने फिर इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया था। और फिर थोड़ा सा नीट करने के बाद ना मैंने इसको क्लिंग रैप से अच्छी तरह से कवर करके, ताकि बस कवर करके, तो मैंने फिर इसको थोड़ी सी वार्म जगह पे रख दिया था ताकि फिर ये इजीली राइज़ अप हो जाए और हमें किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। और ना आपसे मैं एक बात कहूँगी कि अगर आपने ये चीज़ बनानी हो, यानी खुब्स वगैरह बनाने हो, या कुछ भी बर्गर बन्स या कुछ भी जिसमें यीस्ट डलता है, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपना यीस्ट ना पहले चेक कर लिया करें थोड़ा सा पानी में डाल के। अगर वो थोड़ी देर बाद राइज़ अप हो जाए तो इसका मतलब है कि फोमी फोमी सी ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब है कि आपका यीस्ट बिल्कुल ठीक है। और अगर ना इस तरह हो, उसमें फोम सा भी हल्का फुल्का ना आए, तो आपका यीस्ट ख़राब हो चुका है, तो आप उसको मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आपका जो है ना ये सारा प्रोसीजर ख़राब हो सकता है, आपकी डो पूरी गंदी हो सकती है, यानी कि बिल्कुल भी यूज़ करने के काबिल नहीं रह सकती। मतलब वो चीज़ नहीं बनेगी जो आप चाहेंगे, वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी फलाफल के इंग्रेडिएंट्स थी उनको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है।
और फिर उनको मैंने उनके अंदर जो हमारा ड्राई जितने भी स्पाइसेस थे हमने ऐड किए थे, यानी क्यूमिन सीड्स को अच्छी तरह से हमने पाउडर बना के, तो फिर अच्छा मैंने क्यूमिन पाउडर ज़्यादा इसलिए लिया था, इसमें 1 टेबल स्पून ही गया था, लेकिन मैंने ज़्यादा इसलिए किया था क्योंकि मैंने ना सुमक भी बनानी थी, सुमक भी घर में ख़त्म हुई थी। मैंने जो ऑलरेडी मैं घर में ही बनाती हूँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम, क्योंकि पाकिस्तान यू नो बेटर, लेकिन वैसे अरेबियन जितनी भी हैं वो हमें मिल जाती हैं स्पाइसेस इसाजीज वगैरह से, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन फिर कभी कभी वहाँ पर भी ख़त्म हो रही होती है, चीज़ों की शॉर्टेज हुई होती है, तो फिर बहुत मसला हो जाता है। तो फिर इसीलिए मैंने फिर घर में भी सुमक इजीली बन जाता है जब, तो फिर आपको इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो फिर मैं बस वो बना के रख लेती होती हूँ। अगर जिस तरह ये अरेबियन मुझे फूड बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिशेस कभी कभी बनानी पड़ जाती हैं अरेबियन, तो फिर मैं उसके अंदर वो सुमक यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, घर में ही बना हुआ। अगर आपको चाहिए हो ना इसकी रेसिपी सुमक की, तो प्लीज़ बताइएगा, या मैं फिर कभी किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर ऐड कर दूँगी कि सुमक किस तरह से आप घर में होममेड यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर ना मैं हुमस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उसके लिए क्या है कि मैंने चिकपीस को डाल दिया है ब्लेंडर में, और एक गार्लिक डाल दिया था, बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड किया हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से चॉप किया हुआ। तो फिर उसको मैंने अंदर, फिर मैंने ऑलिव ऑयल डाला है और उसको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड होने दिया। फिर थोड़ा सा मैंने पानी डाला है और उसको ब्लेंड होते गया। अच्छा, आपने एकदम से ऐसे ब्लेंड नहीं कर लेना है, ठीक है ना, आपने थोड़ा थोड़ा चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डालनी है। बस इसकी एक टिप है कि ये ऐसे ही बनेगा। तो हमने बस इसको हल्का हल्का ब्लेंड करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा सा पानी ऐड करना है। और फिर आपने लाइम जूस भी ऐड कर देना है। और फिर उसके बाद जो मैंने तहीनी सॉस बनाई हुई थी ना पहले, वो आपने ऐड कर देना है। तहीनी सॉस मैंने ऐसे बनाई थी, आप देख सकते हैं वीडियो में, कि मैंने सेसमी सीड्स जो थे ना उनको रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने के बाद मैंने उनको ग्राइंड करके और उसके अंदर ऑलिव ऑयल डालती गई थी जब तक वो लिक्विडी नहीं हो गया था। जैसे ही वो लिक्विडी हो गया था, तो मैंने फिर उसके अंदर लेमन डाल के, गार्लिक डाल के, और बस उसे मिक्स करके एक साइड पे रख दिया था। चॉप किया हुआ, अच्छी तरह से ग्राइंड किया हुआ गार्लिक डाल दिया था। तो बस तहीनी सॉस इसमें मैंने ऐड करके ना, तो बस फिर ये आपका हुमस रेडी है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दिया था। तो ये इन सब की जितनी भी क्वांटिटी है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिख दूँगी आपको, वहाँ अगर आपने वहाँ से देखनी है तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा इक्वल क्वांटिटीज़। तो ये बस मैं ऊपर सुमक हल्का हल्का स्प्रेड कर दूँगी। एक्चुअली ये हुमस वहाँ सऊदीया में जब हम लेते थे, तो ये सुमक ऊपर ऊपर हल्का हल्का होता था ना, तो जब हम चीज़ के साथ आप टेस्ट करते हैं ना, तो सुमक का हल्का हल्का टेस्ट आता है, थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आता है। तो हुमस की जो क्या कहते हैं स्पेशलिटी, उसकी जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है, इन्हांस कर देता है उसे। तो बस यहाँ पर मैंने जो थी खुब्स की जो डो रखी हुई थी नीड करके, वो राइज़ अप हो गई है, और मैं उसको टेस्ट कर रही हूँ। हल्का सा मैं उसको नीड दोबारा कर लूँगी, और फिर मैं इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लूँगी। अच्छा, आपने इसके अंदर पता है क्या करना है, कि आपने इसकी बॉल्स बना के तो सेट होने के लिए रखेंगे ना, फिर आपने इसके बाद इसको बिल्कुल छोटा छोटा नहीं रोलिंग पिन से रोल करना, आपने इसको बिल्कुल बारीक बारीक कर देना है। इतना भी बारीक नहीं करना और इतना भी मोटा नहीं करना है, बस आपने बस इसको इतना करना है कि एक चपाती जितनी बड़े बड़े हो जाएं। आप देख सकते हैं कि कितने छोटी छोटी बॉल्स थी, तो आप खुद हिसाब लगा लें। इसको मैंने बिल्कुल चपाती की तरह बड़ा बड़ा रोल किया था, जिस तरह आप मोस्टली चपातीज बनाते हैं, उनसे बस थोड़ा सा ऐसे बड़ी बड़ी थी साइज़ की है, ठीक है। तो ये मैंने बना ली थी। एक इनमें जो बॉल थी ना वो बिल्कुल छोटे साइज़ की थी, फिर मैंने उसको उसके हिसाब से ही रोल किया था, ताकि फिर फट ना जाए ना, मतलब मसला ना हो कोई। तो बस अब ये मैंने फ़िलाफ़िल का जो मटेरियल है ना बाहर निकालिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्या ये मुझे इतना टाइम हो गया था इसे रखे हुए को, मुझे ये फ़ौरन ही बना लेनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें मैंने सारी जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो सब फ्रेश यूज़ की थी। तो वो फ्रेश इतनी, आपको पता है फ्रेश के अंदर लिक्विड कितना होता है, तो इसने पूरा लिक्विड ही हो गया था। और ये फ़िलाफ़िल फ्राई करने के अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तो मैंने फिर क्या किया कि आप भी ऐसे किया करें कि अगर ये लिक्विडी हो जाए तो इसके अंदर आप वाइट फ्लोर उस वक्त तक डालते रहें
जब तक ये थोड़ा रनी रनी से कम ना हो जाए, यानी कि आपको लग जाए कि ये अब हार्ड बॉल टाइप हो गया है, ठीक है। और अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए, आप बहुत ज़्यादा आपने मतलब वेजिटेबल आपकी फ्रेश नहीं है और वो उसने इतना लिक्विड नहीं छोड़ा है, तो आप फिर उसके अंदर एक एग बीट करके डाल दें। तो उससे ये होगा कि आपका जो फलाफिल है, वो मटेरियल है, जो इसका मिक्सचर है, वो इतना ड्राई अप नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा। और इतना भी लिक्विड ही नहीं होगा, बस वो ये होगा कि आप उसे यूज़ कर सकेंगे, उसकी बॉल्स बना सकेंगे। क्योंकि जब ये ड्राई होता है, इतना ड्राई होता है कि बस आप इसकी बॉल्स नहीं बना सकते, और जब ये लिक्विड ही होता है तो इतना लिक्विड ही होता है कि आप इसकी बॉल्स फ्राई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बस आपने ये बस माइंड में रखना है। तो क्योंकि यही चीज़ है जो आपकी डिश को डिज़ास्टर में कन्वर्ट कर सकती है। तो बस अब आपने यही करना है कि ये 2 चीज़ें माइंड में रखनी है अगर आपके साथ कोई भी इशू हो रहा हो, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे ये सेट हो गए थे, तो मैंने इनकी जो बॉल्स थी 1 बाय 1 उनको मैं रोलिंग पिन से रोल कर करके तो एक बिल्कुल चपाती की शेप में दे दे के तो साइड पर रखती जा रही थी। आपने मुझे ज़्यादा देर नहीं लग रही थी रोल करते हुए, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा देर मतलब मैंने इनको साइड पे रख दी। अगर आपको ज़्यादा देर लगती है रोलिंग करते हुए तो आप फिर साथ साथ इसको बनाते जाएं। और ये हमारा डिनर मज़े मज़े का रेडी है। वैसे हम रात का डिनर कर चुके थे, ये हमने मूवी नाइट के लिए सब कुछ प्रिपेयर किया था ताकि हम मूवी नाइट इंजॉय कर सकें। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या किसी वीडियो में ना तामिया सैंडविच भी बताऊंगी, वो भी फलाफल से बनता है। तो वो भी हम बहुत शौक़ से खाते थे, तो वो तामिया सैंडविच का भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी रेसिपी। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।